Hello students. Today we are going to start a new subject. आज से हम आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे. एज पर यूनिवर्सिटी सिलेबस जो एक नाम दिया गया है सब्जेक्ट को, दैट इज बिजनेस एंड लीगल एनवायरनमेंट. और जब भी हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस जो है वो हमेशा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे, कुछ एक सराउंडिंग्स के विद इन कैरी आउट किया जाता है. और ये जो सब्जेक्ट है वो उन्हीं सब फैक्टर्स के साथ डील करता है जिन फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में या जिन फैक्टर्स के विद इन हम बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस एंड लीगल एनवायरनमेंट, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या है. ठीक है, तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लाइक व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस का नेचर और स्कोप क्या है. ठीक है, और उसके बाद फर्दर वी विल डिस्कस लाइक द बेसिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट बिजनेस. व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस इज. बहुत कॉमन सा एक टर्मिनोलॉजी है जो हम आए दिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते रहते हैं, बिजनेस. कुछ लोग बिजनेस को रिलेट करते हैं विद द लाइवलीहुड या विद द एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म करते हैं अपने जीवन यापन के लिए. तो एक्टिविटीज जो कि आप परफॉर्म करते हैं फॉर योर लाइवलीहुड, वो बिजनेस हो सकता है. कुछ लोग बिजनेस को रिलेट करते हैं किसी ऑक्यूपेशन के साथ, या रादर जैसे हम कहें कि बहुत सी बारी जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो भी इस टर्म को, बिजनेस को यूज करते हैं. फिर बहुत से लोग जो कि कहीं ना कहीं कुछ बाइंग एंड सेलिंग सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिसको कि यूजुअली हम ट्रेड कह सकते हैं, वो लोग भी कहते हैं दैट दे आर इनटू बिजनेस, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, तो बिजनेस बहुत कॉमन सा वर्ड है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली बिजनेस मीन्स व्हाट. तो सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूं, ठीक है, कुछ पॉइंट है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी के साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं. अगर ये लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ओके फाइन, वी आर इनटू वन और द अदर काइंड ऑफ बिजनेस. पहली चीज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लाइक बिजनेस इज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या बिजनेस को हम इकोनॉमिक या कॉमर्शियल एक्टिविटी कह सकते हैं. तो ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटी या ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि आप विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट करते हैं. प्रॉफिट, फायदा, लाभांश, इसको प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी एक कॉमर्शियल एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे उसको बिजनेस कहा जा सकता है. जो भी बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो मोस्टली गुड्स और सर्विसेज में डील करती हैं. तो एक और एलिमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है विद गुड्स एंड सर्विसेज, और उनको परफॉर्म करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो है प्रॉफिट अर्न करना. और ये जो एक्टिविटीज है समहाउ इन एक्टिविटीज के थ्रू हम कुछ वैल्यू क्रिएशन या कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं. ठीक है, तो एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट है या एक और जो फीचर है बिजनेस एक्टिविटीज का, वो ये है कि बिजनेस एक्टिविटीज जो है दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग सम वैल्यू. उससे हम वैल्यू क्रिएट करते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर बिजनेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है फॉर कस्टमर्स, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कस्टमर्स की होती है ना. तो अगर मैं देखूं लाइक कोई भी, अगर मैं प्रोडक्ट उठा के बात करूं, कोई भी मैं गुड्स या किसी सर्विसेज की बात करूं, तो जो भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो किसको कैटर करते हैं, वो व्यक्ति की किसी एक जरूरत को कैटर करते हैं. तो नीड सेटिस्फेक्शन या नीड फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स.
तो ऐसी एक्टिविटी जो कि आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जिनसे कि आप कुछ प्रॉफिट कमाते हैं और बदले में आप कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू एडिशन या वैल्यू क्रिएशन करते हैं। चाहे वो अपने लिए हम बात करें, रेवेन्यू जनरेशन की बात करें, तो आप अगर अपने लिए रेवेन्यू बढ़ाते हैं या मान लेते हैं हम उससे कोई वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज को समहाउ अंजाम दे रहे हैं, तो वैसे अगर हम बात करते हैं तो या तो अपने लिए वैल्यू एडिशन या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर्स उनके रिस्पेक्ट में वैल्यू एडिशन, या फिर सोसाइटी एज ए होल अगर मैं बात करता हूं, नेशन की अगर मैं बात करता हूं, देश को कुछ लाइक इकोनॉमिक बेनिफिट अगर आपकी उस एक्टिविटी से होता है, तो नो डाउट हम उस एक्टिविटी को बिजनेस कह सकते हैं। तो बिजनेस एक ऐसी कॉमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि गुड्स और सर्विसेज में डील करती है, जिससे कि आप प्रॉफिट अर्न करते हैं और कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की कुछ जरूरतों को पूरा करता है। सो दिस इज अबाउट द नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, जिसके थ्रू हम प्रॉफिट कमाते हैं और साथ ही साथ वन और दी अदर क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स उनका भला करता है। स्कोप की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस ये जो एक वर्ड है, इट कंप्राइजेस ऑफ लॉट मेनी एक्टिविटीज। अब देखो बिजनेस जो है दो मेजर कैटेगरीज में हमने उसको यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो बिजनेस के अंदर क्या आता है, या बिजनेस रादर कहां एग्जिस्ट करता है, कहां पे व्याप्त है। अगर मैं उस चीज की बात करूं, दैट मीन्स वहां पे मैं बिजनेस के स्कोप की बात कर रहा हूं, बिजनेस के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, बिजनेस के आयाम। तो बिजनेस के आयाम क्या है, बिजनेस कहां अप्लाई होता है, इंडस्ट्री में अप्लाई होगा एंड कॉमर्स के अंदर अप्लाई होगा। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो मेनली तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड आता है आपका सर्विस या टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जैसे अगर मैं बात करता हूं एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, ठीक है, ये जो सारी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे अपने नेचुरल फॉर्म में किसी एक रिसोर्स को हम या तो क्या कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट करते हैं, बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग की अगर मैं बात करता हूं, है ना, बहुत सारी अलग अलग खदानें होती हैं। जब खदान से आप कोई सामान निकाल रहे हैं, या जैसे खान की हम बात करें, ठीक है, तेल के आप देखते हैं कुएं होते हैं, तो वहां पर अगर रिफाइनरीज से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑयल, फ्यूल, ठीक है, इन या फ्यूल रिलेटेड जो प्रोडक्ट हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जब उनको रिफाइनरी से निकाला जाएगा, तो वो जो रिफाइनरी, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। फिर कुछ रॉ मटेरियल या जो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो आपको एक बेसिक इनपुट या सप्लाईज जो मिलती है, उन सप्लाईज को यूज करते हुए फर्दर वहां से कुछ आप यूजफुल चीजें बनाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जाता है। कंस्ट्रक्शन भी इसका पार्ट हो सकता है। देन फाइनली सर्विस इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है एंड टर्शियरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, या तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, ये दो मेजर इंडस्ट्रीज। इसके साथ साथ जब मैं बात करता हूं कॉमर्स या कॉमर्शियल एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में पहली चीज आती है आपका ट्रेड। ट्रेड की अगर मैं बात करूं, दैट मींस सीधा एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये जो एक्टिविटीज होती है वो ट्रेड के अंदर होगी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जहां पर एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, एक किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप मनी के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। एक पार्टी जिसको हम बायर कहते हैं, एक पार्टी जिसको हम सेलर कहेंगे। तो बायर और सेलर आपस में इंटरैक्ट करेंगे और
अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। तो ट्रेड जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाइंग सेलिंग ये वाली एक्टिविटीज आ जाएंगी। एंड फाइनली एड टू ट्रेड, देयर आर लॉट मेनी एंसिलरी यू कैन से सर्विसेज, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि आपके इस ट्रेड को सपोर्ट करती है। अब जब मैं बाइंग और सेलिंग की बात करता हूं, मान लो कोई चीज है जिसका उत्पादन एक प्रदेश में होता है, एक स्टेट में होता है, और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो या सेल करते हो अलग अलग स्टेट्स में जाके, ठीक है। अब कोई कंपनी, कोई एक फैक्ट्री जो एक किसी प्रदेश में है, वहां से मटेरियल निकलेगा या वहां से फिनिश गुड्स निकलेंगे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, है ना। बकायदा आप उसको लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, फिर चाहे वो आपका कुरियर हो या फिर आपकी कार्गो सर्विसेज हो, है ना, बाय रोड आप उसको भेजे, बाय एयर भेजे, बाय वाटर भेजे, तो किसी भी माध्यम से जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेंगे, तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की जब मैं बात करता हूं, इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि आपके मेन जो बाइंग और सेलिंग है उसको सपोर्ट करती है। तो इन एक्टिविटीज को ही हम एड टू ट्रेड कहेंगे। तो ये भी आपका बिजनेस का पार्ट है। अब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है, ठीक है ना, जो व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में, तो हम उसको भी एक बिजनेस तो कह रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन अगेन इट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। बहुत सारी इंश्योरेंस फर्म्स होती हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। इवन दो जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, बट वो किसके लिए, बाहर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको जो इंसेंटिव मिलता है, उनको जो यू कैन से कमीशन मिलता है, उसको वो अपना बिजनेस मान के चलते हैं। तो अगेन वहां पे अगर आपने कोई एजेंसी लिया हुआ है जहां पे आप इंश्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफर करते हैं या इंश्योरेंस सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो अगेन वो एक एड टू ट्रेड होता है। तो बिजनेस की दो मेजर कैटेगरीज, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में फर्दर बाइफर्केशन आपको देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, और वैसे ही कॉमर्स के अंदर ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। सो दिस इज ए स्मॉल कैटेगराइजेशन, ये स्कोप भी डिफाइन करता है। एट द सेम टाइम इसको, इस चार्ट को समझने से या समझने के बाद आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है कि बिजनेस क्या है और बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें कवर अप होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तो देखिए पहली चीज, अगर मैं एक बिजनेस पर्सन हूं या अगर मैं एक बिजनेस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो बिजनेस करने के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अगर मैं एक कस्टमर के एंड से बात करूं, अगर मैं एज ए क्लाइंट बात करूं, तो वहां पर कुछ ना कुछ सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करती है। अब अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करता हूं, प्रॉफिट मेकिंग, मार्केट बिल्ड करना, तो लाइक कैपिटलाइजिंग अपॉन दी मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर बढ़ाना, अपनी एक मार्केट स्टैंडिंग को बनाना और उसको बनाए रखना, वो एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा। देन जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, वो अगेन एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा। फिर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की अगर मैं बात करता हूं, उत्पादन को बढ़ाना, प्रोडक्शन को इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को रेज करना, ये एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा। एंड फाइनली जब मैं सोसाइटल लेवल पे बात करूं या कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो सकता है, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, अच्छे से अच्छी गुणवत्ता के जो है उत्पाद तैयार करके लोगों तक पहुंचाना, जिससे लोगों का जो एक हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, जो उसका क्वालिटी है, तो उनका वर्क एट द सेम टाइम और उनका जो एक डे टू डे लाइफ है ना, वो थोड़ी सी इंप्रूव हो पाए। तो क्वालिटी गुड्स, यहां पे हमने लिखा हुआ क्वालिटी ऑफ लाइफ। एट द सेम टाइम जब मैं बिजनेसेस की बात करता हूं, तो बिजनेस एक मेजर सोर्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जितने ज्यादा बिजनेसेस ग्रो होंगे, एस्टैब्लिश होंगे,
उससे उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एंड कम्युनिटी का वेलफेयर, उत्थान, सामाजिक उत्थान की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लाइक चीजें हम सुधार सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं वो भी परफॉर्म करने का काम बिजनेसेस का होता है। अब अगर हम बात करें जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस और एनवायरनमेंट। अब बिजनेस हमने देख लिया क्या होता है, अब सेकंड जो वर्ड वहां पर यूज होता है दैट इज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूं बहुत सीधे शब्दों में, एनवायरनमेंट क्या है, इट इज सराउंडिंग्स, एक सेट ऑफ कंडीशंस जिसके अंदर आप कुछ एक्टिविटीज या कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। माहौल जिसको हम कह सकते हैं, तो एनवायरनमेंट कंडीशंस, ठीक है, जिनके अंदर आप ऑपरेट करते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूं, ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, या ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस को सराउंड कर रहा है। तो बिजनेस की सराउंडिंग्स वो बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे कंडीशंस जो कि गवर्न और रेगुलेट करती है बिजनेस को, वो सारे फैक्टर्स और कंडीशंस को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक जो डेफिनेशन कीथ डेविस ने दिया हुआ है, अगर मैं उस डेफिनेशन को आपके लिए रीड आउट करूं तो वहां से आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग समझने में और ज्यादा इजी पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, उनके अनुसार बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस। कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस। कंडीशंस परिस्थितियां, इवेंट्स अलग अलग आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ओकेजन्स है ना, जिसमें कहीं कोई हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया हो, तो इवेंट्स और इन्फ्लुएंस प्रभाव, तो जिन भी परिस्थितियों और प्रभाव के इर्द गिर्द या जिनके अंदर बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट बिजनेस, जो क्या करती है, पूरा एक सर्कल जैसा फॉर्म करती है, एक पूरी सराउंडिंग्स प्रोवाइड करती है। तो वो सारे कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस जो कि बिजनेस को सराउंड करके रखते हैं, बिजनेस के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं या व्याप्त होते हैं, उन सभी के समूह को, उन सभी का एक एग्रीगेट सेट, उसको मैं बिजनेस एनवायरनमेंट कहूंगा, ठीक है। तो पहली चीज जो निकल के आ रही है वो यह है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ये अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है या उसका एक ग्रुप है। दूसरा, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, बिजनेस एक्टिविटीज को, ठीक है। तो दिस इज लाइक एन ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। डिटेल में बिजनेस एनवायरनमेंट कि जब मैं नेचर और स्कोप की बात करता हूं, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आते हैं, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।